हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा मैं ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, तो देखिए आज दोस्त हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। 3 पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। दोस्त, इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एकदम इजी समझेंगे दोस्त। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। बोल रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोस्त, प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है? दोस्त देखिए, प्रतिस्थापन विधि से जब सॉल्व करने के लिए आप लोग को बोलेगा, जब कभी भी दोस्त दो रैखिक समीकरणों का हल निकालना होता है। देखिए आप लोग के पास दो रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसमें x और y का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सुनिए, प्रतिस्थापन विधि का अर्थ क्या होता है। जैसे दो समीकरण दिए हैं आप लोग के सामने, इसमें से किसी एक समीकरण को आप पकड़ेंगे, ठीक है, और किसी एक चर का मान निकालेंगे। चाहे आप x का निकाल सकते हैं या y का, दोनों में से किसी एक चर का मान निकालेंगे आप। और निकाल कर, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकालकर यहीं से, ठीक है, पक्षांतर करके x की वैल्यू जो निकाला आपने वो समीकरण 2 में रख देंगे, तो दूसरे चर का भी मान आ जाएगा। निकालें, प्रतिस्थापन विधि समझ आएगी क्या करना है। चलिए करते हैं हम लोग सॉल्व। ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्त। देखिए पहले तो हमने माना ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, ये हमने माना। अब हम लेंगे समीकरण, कौन सा ले ले बताइए आप लोग। सर 1 नंबर ले लीजिए। लिखेंगे दोस्त समीकरण 1 से। क्या समीकरण 1 से? समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 14। यहां से किसी भी एक चर का मान निकालेंगे हम लोग, चाहे आप x का मान निकालिए चाहे y का निकालिए। ठीक है, x का निकालेंगे, x बराबर 14 पहले ही से है, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस वाई हो जाएगा। ये समीकरण हम मान लेंगे 3। देखिए हमने किसी एक चर का मान निकाला, x का मान निकाला, ठीक है, ये समीकरण हमने 3 मान। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। समीकरण 2 में रखेंगे, किसी भी नहीं, समीकरण 1 से निकाले हैं तो उसमें नहीं रखना है, समीकरण 2 में हम लोग रखेंगे। लिखेंगे दोस्त समीकरण समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है हमारा, बोलोगे सर x माइनस वाई बराबर 4 है। यही ना है समीकरण 2, है कि नहीं। अब इस समीकरण 2 हम लोगों के पास x माइनस वाई बराबर 4 है, तो हम यहाँ x की जगह पर ये रखेंगे 14 माइनस वाई। लिखें, देखिए x के जगह पर हम क्या लिखेंगे दोस्त, 14 माइनस वाई। ठीक है, ये हमने x की जगह पर पुट कर दिया। अब ये माइनस वाई पहले से ही है, बराबर ये 4 है तो 4 लिखिए। इतना आप लोगों ने लिखा। देखिए अब यहाँ से 14 माइनस वाई, ये माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब देखिए ये 14 है, उधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, और ये माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएंगे, माइनस 2y हो जाएंगे ना। अब ये देखिए 4 पहले से है, अब ये माइनस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 14 जब बराबर के उधर गया तो माइनस का 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर माइनस 2y पहले से ही है इधर, और इसमें से घटाएंगे, देखिए बड़ा अंक हम लोग का कौन सा है, माइनस का 14। ये 14 बड़ा है ना, वो इसका चिन्ह जो है माइनस में है, तो घटाएंगे तो माइनस में ही आंसर आएगा। हमेशा बड़ी संख्या का ही चिन्ह लिया जाता है। 14 में 4 घटाओ, माइनस का 10 आएगा। क्या आएगा, माइनस का, माइनस माइनस कैंसल, और 2 से ये 10 जाएगा 5 बार में, तो y बराबर आ गया 5 दोस्त। अब ये y का मान हम लोगों का आ चुका है। अब इस y का मान आप चाहे समीकरण 3 में रख दीजिए, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। चाहे आप समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, कहीं रख दीजिए, इससे हमें मतलब नहीं है। हम इजी रहेगा समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे दोस्त समीकरण 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 3 में समीकरण 3 में समीकरण 3 में y का ना, y का मान
y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 हम लोग का है x बराबर 14 माइनस वाई, यही ना है। y की वैल्यू हमने निकाला क्या 5, x बराबर 14, y की जगह क्या रख देंगे ये वाला 5, तो क्या आ जाएगा दोस्त 14 में से 5 गया 9, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। ये हम लोग का आंसर हो चुका है, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। अगर आप लोग को जांच भी करना है कि ये हम लोगों ने आंसर सही निकाला कि नहीं, तो यहाँ पर समीकरण कोई सा भी रख देंगे तो निकल कर आ जाएगा। जैसे x की वैल्यू हमने निकाली 9, अब प्लस है y की वैल्यू 5, तो 9 5 14 बराबर क्या आ गया 14, बराबर 14 आ गया ना, तो ये हम लोगों का आंसर सही है, y बराबर 5 और x बराबर 9, एकदम राइट है। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ आ गया। अब चलते हैं दोस्त इसके पार्ट 2 पर, ठीक है। चलिए दोस्त इसको इरेज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। बस यही प्रतिस्थापन विधि है दोस्त, बहुत ही इजी है, कुछ करना नहीं है आप लोग को, ठीक है ना। देखिए दोस्त इसका पार्ट 2 है क्या, s माइनस टी, इसका पार्ट 2 लिखेंगे s माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण 1, ये समीकरण 1, ठीक है। दूसरा समीकरण s बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर 6, ये समीकरण अभी 2 नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भिन्न में है। इसको पहले इसको सही से लिखेंगे इसको, ठीक है ना। ये भिन्न को पहले हटाएंगे, तो कैसे हटेगा एलसीएम लेकर, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। जब 6 में 3 का भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। भिन्न का जोड़ आप लोग को आता होगा, मैं उम्मीद करूंगा। 2 में s का मल्टीप्लाई 2s प्लस 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, t में 3 का मल्टीप्लाई 3t बराबर 6 है, तो 6 लिख दीजिए। अब ये डिवाइड में है, बराबर जाए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 2s प्लस 3t बराबर 6 में 6 गुणा 36, ये हम लोगों का समीकरण 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम समीकरण 1 से इजी रहेगा, समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हम लोग का, s माइनस टी बराबर 3 है, तो यहां से s की वैल्यू निकाल लीजिए, s बराबर आ जाएगा 3 प्लस टी, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 3 मान लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है, ये हम लोगों ने माना। अब इस समीकरण जो 3 बना है, s की वैल्यू उठाकर किसी भी समीकरण में रख देंगे, यानी 2 में रख देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए रखते हैं दोस्त, यहां पर लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में s का मान रखने पर, देखिए समीकरण 2 हम लोग का ये बना है 2s प्लस 3t बराबर 36 बना है, ठीक है ना दोस्त, 36 बना है ना। तब देखिए यहाँ पर s की वैल्यू रख दें 3 प्लस टी 2, अब ब्रैकेट में s की वैल्यू 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, अब प्लस ये 3t प्लस से ये बराबर 36, ठीक है। अब ये 2 में अंदर मल्टीप्लाई करते, 2 तिहाई 6 प्लस 2 में t का मल्टीप्लाई 2t प्लस 3t बराबर 36। अब ये देखिए 2t प्लस 3t 5t हो जाएगा, और ये 36 इधर है और ये जाएगा तो माइनस हट जाएगा उधर, 36 में से 6 घटा दीजिए 30 आएगा, अब ये 5 से कट जाएगा 6 बार, t बराबर आ गया 6। अब इस t का मान हम समीकरण 3 में रख दें, लिखिए t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 हम लोग का है s बराबर 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, ठीक है।
एस बराबर हो जाएगा 3 अब प्लस टी के जगह पर 6। एस का मान आ गया दोस्त 3 और 6 9। ये देखिए आ चुका है हम लोग के पास। टी का मान 6 और एस की वैल्यू 9। अब देखिए इसको जांच करके दिखाएं सही है कि नहीं। समीकरण 1 उठाइए, एस के जगह पर एस की वैल्यू 9, एस के जगह पर 9 माइनस टी के जगह पर 6। तो 9 में से 6 जाएगा 3 आ जाएगा, बराबर आ गया 3 बराबर 3। तो हम लोग का आंसर जो निकल कर आया है वो बिल्कुल करेक्ट आया है। समझ आ रहा है दोस्त? मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ आ रहा हो। ठीक है, अब मैं इरेज करूंगा। ठीक है दोस्त, चलिए मैं इरेज करता हूँ। इरेज करते हैं दोस्त। इसका पार्ट 3 हमें सॉल्व करना है ना। पार्ट 3 बस बच्चा है और पार्ट 4 तो पार्ट 5 पार्ट 6। टोटल 6 पार्ट है इसमें दोस्त। ठीक है, टोटल 6 पार्ट है। तो दूसरा पार्ट लिखेंगे आप लोग। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा नहीं तीसरा पार्ट यार, सॉरी। तीसरा पार्ट लिखेंगे आप लोग तो 3x माइनस 3y। 3x माइनस 3y, नहीं y है सिर्फ, y बराबर 9। ठीक है, ये हम लोग का समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 2 लिखेंगे दोस्त 9y 9x सॉरी 9x माइनस 3y बराबर, और मैं क्या लिख रहा हूँ इधर 3 है भाई, 3 है इधर 9 है। ठीक है, ये दूसरा समीकरण। अब ये हमें हॉल सॉल्व करना है। ठीक है ना, आइए देखिए दोस्त, पहले समीकरण 1 से हम निकाले मान किसी चर का भी। लिखेंगे दोस्त समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस वाई बराबर 3, यही ना है। तो चलिए क्या किसका मान निकालें बताइए, यहाँ से किसका मान निकाल दें। अब बोलोगे सर किसी का भी निकाल दीजिए। तो हम निकालेंगे दोस्तों y की वैल्यू, किसकी? तो y को उधर भेजेंगे तो प्लस का y हो जाएगा बराबर, इस y को उधर भेज दिए हैं और 3x पहले से ही इधर, और ये 3 इधर आएगा तो माइनस का 3। ये समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, y बराबर 3x माइनस 3 निकल कर आ चुका है। ओके, अब देखिए ये y का मान समीकरण 2 में रख देंगे हम लोग। समीकरण 2 में y का मान रखने पर देखिए समीकरण 2 हम लोग का है 9x माइनस 3y, y की जगह पर रख देंगे वाला 3x माइनस 3 बराबर क्या है 9 है। सही रखे ना y की जगह पर, देखिए y की जगह पर ये रख दें। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए 9x माइनस मल्टीप्लाई करें 3 का अंदर 3 3 9x। ठीक है, अब ये माइनस का अंदर माइनस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा प्लस 3 3 9 बराबर 9। अब देखिए इधर क्या कह रहा है, ये तो कैंसिल ही हो गया यार, कैसे वैल्यू निकलेगी? देखिए ये कैंसिल हो गया ना, ये तो 0 हो गया, तो ये x की वैल्यू कहां से निकल पाएंगे? तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं पता है आप लोग को? ये देखिए y बराबर 3x माइनस 3 निकला है ना, बस यही आंसर है। जब भी ऐसा कंडीशन बने तो समीकरण 3 जो निकालेंगे आप लोग वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हम लोग का है दोस्त, यही। क्योंकि x की वैल्यू कहां से निकल पाएगी, देखिए संभव है, बताइए। चलिए अब इसको इरेज करें, आंसर ये है। चलिए दोस्त, कंडीशन हम लोग का दूसरा बन गया, क्या किया जाए। इसका पार्ट 4 तो देखते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं दोस्त। ठीक है, पार्ट 4 यहाँ पर लगाएंगे आप लोग पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है 0.2x 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, इन है। अब इसको पहले दशमलव से हटाएंगे पहले। ठीक है ना, दशमलव पहले हटाइए। देखिए दशमलव के बाद सबके एक एक संख्या है, एक एक संख्या है ना, तो ऐसे कंडीशन में सभी में 10 का भाग दे दीजिए। ठीक है, इसमें 10 का भाग देंगे, नहीं नहीं दोस्त रुक जाइए, इसको पहले तोड़िए। 0.2 है ना, है ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे। ठीक है, अब प्लस 0.3, यहाँ पे x भी है ना यार, x गुना 3y अगुना 10 बटा में 10 कर दीजिए, इधर भी 1.3 अगुना 10 बटा 10। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, 2x आएगा, अब बटा में 10 आएगा, प्लस 3y बटा में 10 आएगा,
बराबर 13/10 आएगा इतना। अब देखिए सभी के बटे में 10 है, इसके भी है ना, और इसके भी है। तो इधर आप लोग को पता होगा भिन्न के जोड़ में जब डिनोमिनेटर हम लोग का सेम रहता है तो ऊपर की संख्याएं जोड़ दी जाती है, यानी 2x प्लस 3y आ जाएगा। अब बटा में 10 ओनली रहेगा, इधर आ जाएगा 13/10। देखिए ये खत्म हो जाएंगे, तो क्या बचा हम लोग का 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण हम लोग का हो जाएगा अब एक। ठीक है, ये हो गया एक। अब इधर दूसरा समीकरण लिखते हैं, क्या दिया है 0.5x प्लस 0.5x प्लस 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 यही दिया है। तो थोड़ा चटकार लिख लीजिए। अब यहाँ से भी देखिए एक अंक पर दशमलव है, तो इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जब, तो आ जाएगा हम लोग का 4x प्लस 5y बराबर 23 आ जाएगा। इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको भी। तो ये हम लोग का समीकरण हो गया दोस्त 2। समीकरण कौन सा हो गया 2। अब यहां से किसी भी एक चर की वैल्यू निकाल लेते हैं हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 हम लोग का है 2x प्लस 3y बराबर 13, यही ना है। देखिए यहां से हम निकाल लेते हैं दोस्त x की वैल्यू। 2x बराबर 13 है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे 13 माइनस 3y कुल के बटा में 2 आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का x की वैल्यू। ठीक है, अब इस x की वैल्यू हम रखेंगे समीकरण 2 में। ये ठीक है, अब इधर वाला हम इरेज करते हैं क्योंकि जगह कम है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, इतना नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। उम्मीद करूंगा कर लिए होंगे। ठीक है, उसको इरेज करता हूं। अब पार्ट सॉरी समीकरण 2 में हम लोग अब रख देंगे, पुट कर देंगे मान इसका। लिखेंगे दोस्त समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है हम लोग का 4x जब सीधे रख दे रहे हैं, क्या 13 माइनस 3y बटा में 2। ठीक है, और प्लस का 5y है, लिखिए बराबर है 23। ठीक है, इतना हम लोगों ने किया। अब ये देखिए 2 से ये खत्म हो जाएगा 2 बार में। ठीक है, अब अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 दूना के 26 माइनस 2 तिहाई 6y प्लस ये 5y बराबर आ गया 23। ठीक है, इतना हम लोग का आ गया है। अब ये देखिए माइनस का 6y और प्लस का 5y कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर माइनस का y बराबर, ये 23 है पहले से, ये 26 उधर जाएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा ना। अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का, अब ये माइनस माइनस कैंसल तो y बराबर कितना आ गया 3। अब इस y का मान इसमें रख दे रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर हम लोग का समीकरण 3 यही है। ठीक है, ये 3 है, तो समीकरण उतारिए, इसको हम इरेज करता हूँ। नहीं इरेज नहीं, यहीं पर रख दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, ये छोड़ दीजिएगा, ये ना कि यहीं पर लग के सॉल्व करें। तो इतना सॉल्व हो जाएगा, इसके बाद आप लोग नीचे कॉपी पर इस समीकरण को उतारिएगा, तब y की वैल्यू रखिए। मैं यही रख रहा हूँ, x बराबर 13 है माइनस 3 गुणे y की वैल्यू कितनी है दोस्त 3 है, अब बटा में 2। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 13 में से 9 गया 4 अब बटा 2, खत्म होगा दोस्त, x बराबर आ जाएगा 2। ये हम लोग की x की वैल्यू बचेगी आंसर, और ये y की वैल्यू ये आंसर 3। अब जांच कर दें, देखिए जांच कर रहे हैं, कहाँ जांच करें, यहीं पर जांच कर दें। देखिए x की जगह पर क्या रखें 2, तो 4 गुना के 8 हो गया। ठीक है, अब ये 5 तिहाई 15 3 रखेंगे यहाँ पर, तो 5 तिहाई 15 और 8 23 आ जाएगा। इसका मतलब हम लोगों ने सही किया। ठीक है, अब इस चलते हैं पार्ट 5 पर। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इजी क्वेश्चन है ये सब। ठीक है ना, आइए दोस्त। ठीक है, अब पार्ट 5 नोट करेंगे आप लोग दोस्त। पार्ट 5 है हम लोगों का, क्या है भाई पार्ट 5, लिखिएगा अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y। ठीक है, इतना हम लोगों का है, और उसके बाद है बराबर 0 है। ठीक है, बराबर 0 है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट ये समीकरण तो हम लोग का 1 है। ठीक है, अब समीकरण 2 लिखेंगे दोस्त, अंडर रूट में
3x अंडर रूट में 3x माइनस माइनस अंडर रूट में 8y अंडर रूट में 8y बराबर 0। ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब यहां से कोई भी समीकरण हम लोग पकड़ेंगे। मान लीजिए समीकरण हम पकड़ लेते हैं 2। समीकरण 2 से लिखेंगे दोस्त, समीकरण 2 से समीकरण 2 हम लोग का क्या है, अंडर रूट में 3x माइनस अंडर रूट में 8y बराबर है 0। यहां से x की वैल्यू निकाल देते हैं, अंडर रूट 3x, ये उधर जाएगा तो प्लस का अंडर रूट 8y। दोस्त ये जो y और x है ना, वो अंडर रूट के अंदर नहीं है, ये ना कि अंदर ही कर दें, ठीक है ना, अब ये समीकरण नहीं माना जाएगा। देखिए अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट 8y, अब बटा में ये अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू हम लोग किया हुआ समीकरण, इसको मान लेते हैं हम 3। अब यहां पर रख देते हैं, इस समीकरण 2 लिए थे ना हम लोग, तो समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है हम लोग का, अंडर रूट में 2 गुणे x की जगह पर रख दें अंडर रूट में 8 अब बटा में करणी में 3 y। ठीक है, अब प्लस अंडर रूट में 3y बराबर 0, यही ना समीकरण 1। अब यहां से देखिए, आप देखिए अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 16 का, तो कितना हो जाएगा, सॉरी अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 8 में होगा तो अंडर रूट 16 है। अब y है तो y लिखेंगे, अब बटा में अंडर रूट 3, अब प्लस ये अंडर रूट 3y बराबर 0 है। ठीक है, अब आप लोग जानते होंगे कि अंडर रूट 16 का मान क्या होता है, 4, ये y है तो y रहने दीजिए, अब बटा में करणी में 3 है, ये प्लस करणी में 3y है और बराबर 0। यहाँ पूछनी है तो 1 ले लेंगे। अब एलसीएम ले लेते हैं, अंडर रूट 3 और 1 कैल्सियम अंडर रूट 3। अब भाग करेंगे अंडर रूट 3 में, अंडर रूट 3 का तो एक बार जाएगा तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, 1 चौको 4y आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 में इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 ही आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आ जाएगा बराबर 0। अब ये अंडर रूट 3 को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये अंडर रूट 3 को उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 4y प्लस 3y 7y हो गया बराबर इधर 0, तो y बराबर 7 भी उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर 0 हम लोग का निकल कर आ चुका है। ठीक है, तो इस y का मान अब इस समीकरण में रख देते हैं। यहां पर लिखिएगा आप लोग, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 हम लोग का क्या है दोस्त, आप बोलोगे सर समीकरण 3 तो यही है, x बराबर करणी में 8 y अब बटा में करणी में 3, x बराबर, देखिए यहाँ पर y की जगह पर 0 रखेंगे तो पूरा समीकरण ही 0 हो जाएगा, तो y बराबर भी 0, x बराबर भी 0, y बराबर 0, x बराबर 0। अब यहाँ पर रख लेंगे तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, रख कर देखिएगा जरूर आपको, ठीक है ना। अब चलिए इसका पार्ट 6 करते हैं, नोट करिए आप लोग जल्दी जल्दी, ठीक है दोस्त। इसका पार्ट 6 भी इजी है, लिखेंगे आप लोग दोस्त, इसका पार्ट 6 लिखेंगे 3x बटा में 2, ठीक है, माइनस 5y बटा में 3, माइनस 5y बटा में 3 बराबर -2। ठीक है, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 लिखेंगे दोस्त, x बटा में 3 प्लस y बटा में 2 बराबर 13 बटा में 6, ये समीकरण 2 है। तो ये समीकरण 2 है, क्या आप लोग इसे सॉल्व नहीं कर लेंगे, बताइए। आप बोलोगे सर 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए तो एक खेल है, सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग। तो मैं ये दूंगा आप लोग को होमवर्क, देखिए बस कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना, एलसीएम भिन्न का जोड़ तो आप लोग को आता होगा, भिन्न का घटाना जोड़, तो ये जो 6 आएगा उसको पक्षांतर करके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको भी कर लीजिए उसी तरह, ठीक है ना। और इसका वैल्यू x और y की वैल्यू मुझे कमेंट बॉक्स में फेंक दीजिएगा जल्दी से, ठीक है ना। अब दोस्त हम इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है ना दोस्त, जल्दी से इसका आंसर मुझे बताना कमेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2
देखिए पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है ना। बोल रहा है समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11। पहले समीकरण लिखिए 2x प्लस 3y बराबर 11। इसे आप लोग मानिए समीकरण 1, ठीक है। अब दिया है और 2x माइनस 4y बराबर 24। 2x माइनस 4y बराबर 24, ये समीकरण 2 मान लीजिए आप लोग, ठीक है ना। ये समीकरण दिया है और बोला है हल कीजिए, इन दो समीकरणों को हल कीजिए और इससे यम का मान ज्ञात कीजिए। अब आप लोग बोलोगे सर इसमें से हम m का मान कैसे ज्ञात करें? हम लोग सिर्फ x की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन m की वैल्यू कैसे निकालें? तो डरना नहीं है यार। एक समीकरण दे रखा है, सुनो। दिया है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। एक समीकरण अलग से दिया है y बराबर mx प्लस 3। ये अलग से एक समीकरण दिया हुआ है, इसकी सहायता से निकालना आप लोग। पहले कैसे निकालेंगे? पहले x और y की वैल्यू पता रहेगी तब ना, तभी ना इसमें x और y की वैल्यू रखेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो ये समीकरण से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना। इसमें ये नहीं बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो हम इसमें विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से आसान होता है, ठीक है। बस कोई एक चर बराबर होना चाहिए। जैसे ये 2x है और ये 2x बराबर है, तो इसमें आसानी से विलोपन विधि लग जाएगा। देखिए बस आप लोग को कैसे करना है, विलोपन विधि नहीं आता तो इस वीडियो पर बने रहिए, ठीक है ना। देखिए ये विलोपन विधि, विलोपन विधि से यहाँ लिख लीजिएगा विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में आप लोग को एक चर को गायब करना पड़ता है, अगर सेम रहेंगे तब। देखिए सेम सेम है ना, अगर सेम नहीं रहेंगे, जैसे ये 2x सेम नहीं रहेंगे तो हमें बराबर करना पड़ेगा, वो भी गुणा करके। आगे आएगा विलोपन विधि, सॉल्व करेंगे तो इसका बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर बराबर है, अब इसको हमें घटाना है यानी काटना है। तो कैसे कटेगा? ये प्लस है तो 2 2 4 ना होगा, तो काटे कैसे? तो जाहिर सी बात है अगर घटा देंगे समीकरण को, घटाने पर चिन्ह बदलता है, आप लोगों को पता होगा। जहां पर माइनस रहेगा वहां पर प्लस हो जाएगा, जहां प्लस रहेगा वहां पर माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। घटाएंगे, जब घटाते हैं तो दोस्त चिन्ह बदल जाता है। देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? देखिए ये प्लस और माइनस खत्म, ये बचेगा। देखिए 3y अब प्लस ये वाली संख्या आप लेंगे और ये वाली चिन्ह लेंगे, अब ये इसको भूल जाएंगे। प्लस 3y अब प्लस 14y कितना हो जाएगा? 17y हो गया। अब बराबर ये देखिए माइनस का 24 में से 11 घटा देंगे तो माइनस का 13 आएगा। अब बोलोगे जी सर तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 13 बटा 17। ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब देखिए इस y की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए। देखिए समीकरण, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 हम लोग का क्या है? 2x प्लस 3, y की जगह पर रखते हैं इतना माइनस का 13 बटा 17 बराबर 11 है तो 11 लिखिए, ठीक। अब ये 2x है, 2x लिखिए, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस 13 39 अब बटा में 17 आ गया बराबर 11 एज इट इज। अब ये 2x बराबर आ जाएगा, ये माइनस क्या उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 11 प्लस 39 बटा में 17, ठीक है। अब इधर सॉल्व करते हैं हम इधर, ठीक है ना। देखिए दोस्त अब इसमें कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे इसका, 17 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 187। पहले तो 2x बराबर लिखिए, 2x बराबर इसने नीचे एलसीएम क्या आएगा पहले बताइए? एलसीएम 17 आया। अब ये 17 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 17 बढ़ जाएगा, तो ऊपर 17 का मल्टीप्लाई, 17 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 187 आएगा। अब ये प्लस है तो प्लस लिखिए, अब 17 का 17 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा तो 39 से कम 39। ये बेसिक चीज है, आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। अब देखिए 2x बराबर 7 और 9 कितना हो जाएगा दोस्त? 7 और 9 16, एक हासिल, 8 और 3 11 1 12, एक हासिल, एक एक और 2 226 बटा में 17, ठीक है। अब ये 2 से ये कट रहा है ना, 2 1 2 2 1 2 2 3 6, x की वैल्यू आ गई 113 बटा में 17। ये आ गई हम लोगों की इसकी वैल्यू, x की वैल्यू, ठीक है। अब x और y की वैल्यू उठाकर इसमें रखेंगे तो हमारी m का मान आ जाएगा। ये मिटाते हैं, ठीक है, ये मिटा देते हैं दोस्त, ठीक है ना। तो समीकरण जो दिया था वो लिखेंगे दोस्त, क्या दिया था? y बराबर mx
प्लस 3, तो y की जगह पर -13/17 रखेंगे बराबर m अगुना x जगह पर 113 अब बटा में 17 लिखेंगे। अब प्लस ये 3 है, ठीक है ना। अब देखिए ये 17 से 17 खत्म, कैसे खत्म यार, कैसे खत्म, ये बताइए कैसे खत्म। अब इधर है -13/17 बराबर m में 113 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 m प्लस, अब नीचे कुछ नहीं तो एक होगा, एलसीएम लेंगे तो 17 ही आएगा ना, एक में 17 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 17 बच जाएगा, तो 17 का ऊपर मल्टीप्लाई तो करते हैं 51। अब 17 से 17 खत्म हो सकता है, ठीक है। अब ये देखिए माइनस 100 माइनस सॉरी -13 ठीक है बराबर 113 m प्लस 51, ठीक है ना, इतना हम लोगों का आया। अब यहां से देखिए हम लोग इसके बाद इधर करते हैं -13 बराबर 113 m प्लस 51, ठीक है। अब ये माइनस का है उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, और ये 113 इधर लाइए तो माइनस का 113 m हो जाएगा बराबर, ये उधर जाकर जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 64 आ गया क्या। अब ये m बराबर आ जाएगा, ठीक है, m बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 64/113 माइनस का वो भी, ठीक है, ये आ गया m का मान। अब ये देखते हैं कि हमने सही किया कि नहीं, पहले देखते हैं, यहाँ पर ऐसे ही मत सही कर देना आप लोग, ठीक है। देखिए x का मान हम लोगों ने कितना निकाला 113/17 और ये y का मान इतना आया, तो पहले यहाँ रख के देखेंगे क्या हमने x और y की वैल्यू सही निकाली थी। तो x जगह पर 113/17 है, ठीक है, और ये प्लस है तो प्लस रखिए, ठीक है, और 3 है तो 3 लिखिए, अगुना y की जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों -13/17, ठीक है, इतना हम लोगों ने लिखा। 113 में 2 का गुणा 226 और बटा में 17 है और प्लस 13×3 = 39, यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब 17 नीचे 17 एलसीएम आएगा, अब ऊपर घटा देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 226 में से 39 घटाएंगे, 226 में से 39 घटाएंगे दोस्त कितना आ जाएगा 7, तो ठीक है 7 आ गया। अब यहाँ से एक बचा, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, सॉरी 11 में से 3 गया 8 बचेगा, यहाँ पर 187 खत्म होगा तो दोस्त कितना आ जाएगा 11 बार में खत्म होगा। देखिए 11 हमें लाना भी था, तो हमने जो वैल्यू निकाली है एक्स और वाई की वो एकदम सही निकाली है, ठीक है ना, हम लोगों ने सही निकाला है पूरा। लेकिन अब यहाँ चेक करते हैं क्या ये वैल्यू सही है। देखिए y की वैल्यू -13/17 थी बराबर m, x की वैल्यू थी, सॉरी यार यहाँ पे देखिए हम लोगों ने गलत लिखा है ना, देखिए नहीं है रुको, 113/17 ठीक तो है, रुक जाओ, देखिए -13/17, ठीक है, y की वैल्यू है बराबर m है तो m गुणा x के जगह पर 113/17 है, अब प्लस 3 है तो 3 लिखे हम लोग, ठीक है। अब ये देखिए नीचे 17 है, यहाँ पर एक है, एलसीएम 17 आएगा, 17×3 = 51 हो जाएगा। अब ये जो आया हम लोगों का दोस्त -13/17 बराबर 113 m प्लस 17×3 = 51, अब बटा में 17 आया, ठीक है, 17 से 17 कैंसल, -13 बराबर आया 113 m प्लस 51 यहाँ पर बना लीजिए, ठीक है 51। अब यहाँ पर देखिए जो 13 था उधर गया तो जुड़ जाएगा, ठीक है, ये वाला उतारे हैं यहाँ पर, और ये 113 इधर करेंगे, इसको उधर करेंगे 64 हो जाएगा, और ये -64/113, ये बिल्कुल आंसर सही है। उम्मीद करूंगा दोस्त आप लोग को एकदम बेहतर तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। और अब मिलेंगे दोस्तों कल, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर दोस्त आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा, और अपने क्लास 10th के दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त, ठीक है ना। अब कल मिलेंगे दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।